सर तो उर्दू अगर सीखा जी। दो उर्दू अगर दगई सर मुख्तलिफ शांति जो يبقى ها مظبوط كده ها. سكوي next topic دوس مونږ ډیسکس کوو په اصل کې فريدل کرافت الکایلیشن او فريدل کرافت اسایلیشن. صحیح ده. لاست کې بیا په پښتو باندې سره ډیسکس کوم. अच्छा, आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं और वो है फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन. तो अक्सर एग्जाम में आता है कि कंपेयर फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन. फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और दूसरा रिएक्शन जो है वो है फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन. ठीक है. अब ये फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन क्या है और फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन क्या है. बेसिकली फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन जो है दिस इज सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन हाइड्रोजन by alkyl group. Okay, this is substitution of what? In acylation, this is substitution of benzene hydrogen by acyl group. acyl, ठीक है. acyl जो है ये this is RC double bond O. this is acyl group. अच्छा, but keep in mind दोनों में आपने याद रखना है कि फ्रेडल क्राफ्ट का नाम जब आप सुनते हैं ना तो आपने चंद बातों को याद रखना है. और वो क्या है? दिस विल बी सब्स्टिट्यूशन यूजिंग लीविस एसिड. यूजिंग लीविस एसिड. अगर कोई बंदा आपसे पूछे कि फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन क्या है तो आप उसको कहो कि दिस इज सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन हाइड्रोजन बाय अल्काइल ग्रुप in the presence of Lewis acid. In the presence of Lewis acid. ठीक है. और इसी तरह जो फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन का आपको कुछ कुछ कहे कोई कहे तो आप कहेंगे कि दिस इज सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन हाइड्रोजन बाय एसाइल ग्रुप. एसाइल जो है आर सी डबल बॉन्ड ओ को हम एसाइल ग्रुप कहते हैं. आर कोई भी बंदा हो सकता है. आर सी एच थ्री हो सकता है, मिथाइल ग्रुप हो सकता है, इथाइल हो सकता है, प्रोपाइल हो सकता है. दोनों में सिमिलरिटीज क्या है? दोनों में सिमिलरिटीज यही है कि दोनों में आप लीविस एसिड को यूज करते हैं. और कॉमन लीविस एसिड जो है वो AlCl3 है, वो FeCl3 है. दीज आर द लीविस एसिड. दीज आर द लीविस एसिड. आइए मैं आपको जनरल रिएक्शन इसका लिख देता हूं. देखिए ये जो फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन जो है इसमें आप बेंजीन को लेंगे. ठीक है. उस बेंजीन का एक हाइड्रोजन में हाईलाइट करता हूं. अब क्या होगा? इसके साथ अल्काइल हैलाइड रिएक्ट करेगा. इसके साथ कौन रिएक्ट करेगा? शाबाश, अल्काइल हैलाइड. दिस इज अल्काइल हैलाइड in the presence of who? In the presence of Lewis acid. In the presence of Lewis acid. So what will happen? Come on, look. This X from the alkyl halide will react with this H. So the one product will become HX. एक प्रोडक्ट हमारे साथ बन गया HX. अब बेंजीन का जो हाइड्रोजन वाला एरिया है वो खाली रह गया है तो वहां पर कौन अटैक करेगा? R. सो दिस इज अल्काइल बेंजीन. ये हमारे साथ बन गया क्या? अल्काइल बेंजीन. तो पूरी समरी को मैं कुछ इस तरह लिख सकता हूं. देखिए ये असल में बेंजीन जब अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करता है. किसके साथ? अल्काइल हैलाइड के साथ. किसकी मौजूदगी में? लीविस एसिड की प्रेजेंस में. तो हमारे साथ बनेगा क्या? अल्काइल बेंजीन. ठीक है, अल्काइल बेंजीन बनेगा. NHCl बनेगा. क्या बनेगा? HCl. दिस इज द समरी ऑफ दिस होल रिएक्शन. शाबाश, ये आपके साथ समरी हो गया. मरवा देखिए एमसीक्यू में आ सकता है. ठीक है, एमसीक्यू में आपको आ सकता है. when benzene react with dash in the presence of Lewis acid, alkyl benzene is formed. So who will be the dash? Alkyl halide. Okay, dash will react with alkyl halide in the presence of Lewis acid to give alkyl benzene. Benzene and alkyl halide react in the presence of dash
to give alkyl benzene, Lewis acid. Benzene and alkyl halide react in the presence of Lewis acid to give dash. देखिए 4-5 MCQs इससे बन गए. यथास्पोष पे कनश विदा बयात सातिखा, दैट इज दैट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अब आइए देखिए मैं आपको बताता हूँ कि हमारे साथ जो फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन जो है, फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन जो है, ये किसकी बीच रिएक्शन है. असल में ये बेंजीन, ये हो गया आपके साथ बेंजीन, ठीक है. बेंजीन रिएक्ट करेगा किसके साथ, एसिड हेलाइड के साथ. शाबाश. एसिड हेलाइड के साथ रिएक्शन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ लीविस एसिड AlCl3 और FeCl3, AlCl3 के प्रेजेंस में. तो हमारे साथ बनेगा एसाइल बेंजीन. देखिए इसको हम कहेंगे एसाइल बेंजीन, C डबल बॉन्ड O R लग गया, और दूसरा प्रोडक्ट जो हमारे साथ बन गया वो है HCl. HCl क्या, HCl. देखिए काइंडली इसमें आप अभी MCQs पर फोकस करो. अगर एसाइलेशन होता है या अल्काइलेशन होता है, दोनों सिचुएशन में HCl विल बी फॉर्म. अब ये बात समझ गई ना, ठीक है. अब मैं समराइज करता हूं कि ये जो फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन जो है ये किसकी बीच रिएक्शन है. इसमें बेंजीन एसिड हेलाइड के साथ रिएक्शन करेगा, एसिड हेलाइड के साथ, किसके प्रेजेंस में, लीविस एसिड के प्रेजेंस में. तो बनेगा हमारे साथ क्या, एसाइल बेंजीन. कलर को देखिए, एसाइल बेंजीन, एसाइल बेंजीन बनेगा, ठीक है. और दूसरा जो बंदा बनेगा वो होगा HCl. दूसरा बन गया हमारे साथ क्या, HCl. शाबाश, इसको नहीं भूलना है आप लोगों ने, ठीक है. ये हो गया आपके साथ समरी. और इससे भी काफी MCQs आ सकता है, काफी MCQs इससे आ सकती है, ठीक है. अब देखिए हमारे साथ ये जो एसाइलेशन है या जो अल्काइलेशन है, ठीक है, ये होता कैसे है, इसका मैकेनिज्म क्या है, ठीक है. तो देखिए मैं थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करता हूँ इसको. ये हमारे साथ है बेंजीन. सबसे पहले तो हम इस तरह करेंगे कि स्टेप 1 याद रखो, हमारे साथ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म मैंने परसों आपके साथ काफी इस पर डिस्कशन किया था. स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 कौन सा स्टेप था मरवा, हाँ, इलेक्ट्रोफाइल फॉर्मेशन था कि नहीं था, इलेक्ट्रोफाइल फॉर्मेशन था, या इसको हम आयनाइजेशन स्टेप भी कहते हैं, आयनाइजेशन स्टेप, ठीक है. कैसे, देखिए आप अल्काइल हैलाइड को ले ले, दिस इज अल्काइल हैलाइड, और ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, AlCl3 के साथ. तो ये AlCl3 क्या करेगा, आप लोगों को पता है, इस क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा. तो हमारे साथ बन जाएगा AlCl4 नेगेटिव, ठीक है. और R जो है वो बनेगा हमारे साथ पॉजिटिव. तो ये जो बंदा बन गया इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल. ये बन गया इलेक्ट्रोफाइल, ये हमारे साथ बन गया क्या, इलेक्ट्रोफाइल. प्लीज रिमेंबर दिस. नाउ व्हाट इज द सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप क्या था, जल्दी बोलो. शाबाश शाबाश. Attack of electrophile. यस यस, इलेक्ट्रोफाइल अटैक, इलेक्ट्रोफाइल अटैक. और इसमें एरिनियम आयन की फॉर्मेशन होती है. एरिनियम आयन, अ बेंजीन विद पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड एरिनियम आयन, ठीक है. कैसे, देखिए ये हमारे साथ है बेंजीन, ठीक है. बेंजीन में ऐसा करता हूं कि एक हाइड्रोजन को हाईलाइट करता हूं, दिस इज वन हाइड्रोजन. अब हमारे साथ यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कौन है, वो R+ है. ये R कौन हो सकता है, अल्काइल ग्रुप. अल्काइल ग्रुप कौन हो सकता है, ये हमारे साथ CH3 पॉजिटिव हो सकता है, ये C2H पॉजिटिव हो सकता है, ये C3H8 पॉजिटिव हो सकता है, एंड सो ऑन, ठीक है. तो देखिए मैंने आपको परसों मैकेनिज्म पढ़ाया था, लेकिन आज फिर से पढ़ाता हूँ, कोई इशू नहीं है. ये हमारे साथ है क्या, देखिए बाण बाहर चला गया, शाबाश. देखिए बाण बाहर चला गया,
उसको लग गया R, पड़ोस में बन गया पॉजिटिव चार्ज, दिस इज कॉल्ड एरिनियम आयन, ये एरिनियम आयन बन गया। अब इसमें रेजोनेंस शुरू हो गया, इसमें रेजोनेंस, बीच में जो स्ट्रक्चर है काइंडली वो आप परसों वाले लेक्चर से ले सकते हैं। लास्ट में जो स्ट्रक्चर हमारे साथ बनेगा, देखिए कोई इशू नहीं है, चलो लिखता हूँ, वैसे भी 2 स्टेप है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप जो है वो क्या होगा, इस पॉजिटिव चार्ज को हमने खत्म करना है, तो इसको हम या तो इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन से स्टेबलाइज कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन इधर जंप लगाएंगे, ठीक है, तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है, और यहाँ पर लग गया हमारे साथ R तो पहले से मौजूद है, देखें। अब ये पॉजिटिव चार्ज को हम खत्म करेंगे, इसको हम नीचे लाते हैं, इस बाण को, जब इस बाण को हम नीचे लाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज ऊपर चला गया, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला गया, ऊपर, ठीक है, यहाँ पर है। अब समझ गए, तो इसमें रेजोनेंस हो रहा है, देखिए क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। अब लास्ट स्टेप क्या है, शाबाश, पॉजिटिव चार्ज को हमने न्यूट्रलाइज करना है, पॉजिटिव चार्ज को हमने खत्म करना है, तो सबसे लास्ट स्टेप कौन सा होगा, शाबाश बोलिए, स्टेप 3, what was the name of step 3? Deprotonation. Deprotonation mean loss of proton, loss of H ion। देखिए ये जो हमारे साथ फाइनल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है उसको ले लो, लास्ट वाला स्ट्रक्चर जो है, सॉरी इसमें इसको हम कंप्लीट नहीं लिखेंगे, ये हमारे साथ H है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, पड़ोस में इधर जो है पॉजिटिव चार्ज है और इधर जो है अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, तो वहां पर देखिए AlCl4 वहां से छलांग लगाएगा इधर, AlCl4 कितने क्लोरीन है, बोलो, हाउ मेनी क्लोरीन आर हियर, 4, so a 1 chlorine, yes, a 1 chlorine will abstract the hydrogen, this hydrogen, so one product will be formed HCl, एक प्रोडक्ट हमारे साथ बन गया HCl, दूसरा प्रोडक्ट हमारे साथ बन गया AlCl3, this AlCl3 was catalyst and that is why it is recovered as such as it was entered to the reaction, जैसे ये जिस शक्ल में ये रिएक्शन में उतर गया था उसी शक्ल में लास्ट में रिकवर हो गया, देखिए AlCl3 has been recovered, और देखिए ये जो बेंजीन है इसका जो बाण है वो नीचे गिर जाएगा, इधर देखिए, शाबाश, तो हमारे साथ जो बेंजीन जो है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह बन गया। यथासुपदिबा पोष हुई कने, दिस इज अल्काइल बेंजीन, दिस इज अल्काइल बेंजीन, काइंडली इसको स्नैपशॉट करो, ठीक है, दिस इज अल्काइल बेंजीन, इसको भूलना नहीं है, ठीक है, इसको आप लोगों ने याद रखना है। अब एसाइल बेंजीन, शाबाश, अब फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन को करते हैं, शाबाश, फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन को जल्दी जल्दी एसाइलेशन को करते हैं, फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन को अब डिस्कस करते हैं, आइए, ठीक है, देखिए सबसे पहला स्टेप क्या होगा, स्टेप नंबर 1, शाबाश जल्दी करो, हाँ, इलेक्ट्रोपाइल फॉर्मेशन होगा, इलेक्ट्रोपाइल फॉर्मेशन, ठीक है, इस स्टेप को हम आयनाइजेशन स्टेप भी कहते हैं, ठीक है, कैसे, देखिए मैं AlCl3 को ले लूंगा और ये बंदा रिएक्ट करेगा एसिड हेलाइड के साथ, इसको हम कहते हैं एसिड हेलाइड, क्योंकि मैंने क्लोरीन ले लिया है तो ये होगा एसिड क्लोराइड, लेकिन मैं हेलोजन को ले लूंगा, सो दिस इज एसिड हेलाइड, दिस इज एसिड हेलाइड। अब देखिए शाबाश जल्दी करो, ये AlCl3 किसको ले लेगा, बोलो, AlCl3 क्लोरीन को ले लेगा या X को ले लेगा, इधर मैं क्लोरीन लगाता हूं ताकि कंफ्यूजन खत्म हो जाए, ठीक है, क्योंकि फिर X हम नहीं लिख सकेंगे, ताकि कंफ्यूजन खत्म हो जाए, इधर क्लोरीन लग गया, ठीक है, तो हमारे साथ बन गए AlCl4 with what charge, with negative charge, और RC डबल बॉन्ड O बन गया हमारे साथ क्या, पॉजिटिव चार्ज, ये बन गया पॉजिटिव चार्ज, this is electropile, this will attack on pi electron, so now let's move to the next step,
to the step number 2, that is electropile attack, and which is also known as एरिनियम आयन फॉर्मेशन। इसको हम एरिनियम आयन फॉर्मेशन भी कहते हैं। ठीक है, कैसे? देखिए, ये हमारे साथ बेंजीन है। शाबाश, इस बेंजीन में मैंने एक हाइड्रोजन को हाईलाइट किया। सपोज मैं इस वाले हाइड्रोजन को हाईलाइट करता हूं, इसको मैंने हाईलाइट किया सपोज। अब क्या होगा? इसके साथ रिएक्शन करेगा कौन? इसके साथ रिएक्शन करेगा C डबल बॉन्ड OR, लेकिन इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है। Why this carbon is positive? Because जो हेलोजन बाहर चला गया है, उन्होंने अपने साथ इलेक्ट्रॉन उड़ा ले गए हैं, वो अपने साथ इलेक्ट्रॉन को ले गए हैं, तो ये कार्बन जो है इसीलिए पॉजिटिव चार्ज रह गया है। ठीक है, आसान है ना? तो अब क्या करेगा? अब ये जो पाई बॉन्ड है, ये वाला, इट विल अटैक ऑन दिस कार्बन। देखिए, ये हमारे साथ है। हाइड्रोजन को मैंने हाईलाइट किया, ये बाहर चला गया और इसको लग गया C डबल बॉन्ड OR, और इधर बन गया हमारे साथ पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज जो है मूव करेगा। क्यों? इसको स्टेबलाइज करो, तो इलेक्ट्रॉन इधर जंप लगाएंगे, तो हमारे साथ नेक्स्ट स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होगा। शाबाश, इलेक्ट्रॉन वहां चले गए। ठीक है, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बन गया। आप समझ गए? और हाइड्रोजन तो है, वो हाइड्रोजन एक इधर पड़ा हुआ है अभी तक, और C डबल बॉन्ड तो लग गया है। अच्छा, अब लास्ट स्टेप क्या होगा? लास्ट स्टेप इसमें, शाबाश, लास्ट स्टेप इसमें ये होगा कि ये बॉन्ड नीचे छलांग लगाएगा। हाँ, तो ये जब नीचे छलांग लगाएगा, सॉरी, देखिए, तो ये पॉजिटिव चार्ज उधर मूव करेगा, इधर आ गया, और हमारे साथ हाइड्रोजन तो इधर बैठे हुए हैं पहले से, और RC डबल बॉन्ड O भी बैठा हुआ है पहले से। अब इस पॉजिटिव चार्ज का सोल्यूशन हमने निकालना है, तो वाइट सोल्यूशन जो है वो है डीप्रोटीनेशन। तो इसीलिए हम स्टेप नंबर 3 में मूव करेंगे। दिस इज स्टेप नंबर 3, डीप्रोटीनेशन स्टेप। स्टेप नंबर 3, which is deprotonation. Deprotonation means removal of proton by who? By AlCl4 negative. By this न्यूक्लियोपाइल। ये न्यूक्लियोपाइल है, ये हमारे साथ क्या है? न्यूक्लियोपाइल है, और कैटलिस्ट को रिकवर करना है हमने। तो देखिए, ये हमारे साथ है क्या? ये है हमारे साथ H, इधर है हमारे साथ C डबल बॉन्ड OR, ठीक है, और इधर है पॉजिटिव चार्ज। तो इस पॉजिटिव चार्ज को हम रिमूव करते हैं, लेकिन पहले वहां से वो जो न्यूक्लियोफाइल है वो आएगा AlCl4 नेगेटिव। तो AlCl4 क्या करेगा? इसका जो एक क्लोरीन है, शाबाश, वो H को ले लेगा, तो बन गया हमारे साथ कौन? HCl बन गया। दूसरा बंदा बन गया हमारे साथ कौन? AlCl3। तो देखिए, कैटलिस्ट रिकवर हो गया। ठीक है, और फाइनल प्रोडक्ट जो है वो बन गया एसीटोपेनोन। एसीटोपेनोन, ये डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा। जो डबल बॉन्ड इधर आ गया, शाबाश, तो हमारे साथ प्रोडक्ट बन गया एसीटोपेनोन। दिस इज एसीटोपेनोन। आप समझ गए? Tas pošli, ka ne šli? Tul pošli, सही ना? Yes, mechanism no, हमारा तो mechanism ज़कत चिदे में जिसे वो कुछ तासु पोश है। हाँ, अब देखिए, शाबाश शाबाश। लास्ट में मैं आप सबको एक पॉइंट बताता हूँ। देखिए, ये R ग्रुप जो है, R ग्रुप, ये कौन हो सकता है? ये कोई भी ग्रुप हो सकता है, हमें इससे क्या लेना देना है? ठीक है, ये R ग्रुप जो है सब में मैंने हटा दिया। देखो, सब में मैंने R ग्रुप को हटा दिया। अब मैं आपको मजे वाला कहानी बताता हूँ। ठीक है, अगर आप मुझसे पूछते हैं R ग्रुप कौन होगा, तो मैं आपसे कहूंगा ये अबरार भी हो सकता है, ये मरवा भी हो सकता है, ये चिनारो भी हो सकता है, ये इंडिया भी हो सकता है, ये पाकिस्तान भी हो सकता है। हमें इससे क्या लेना देना है? हमने सिर्फ C डबल बॉन्ड O को लगाना है बेंजीन के साथ। तो अगर सपोज इधर अबरार है,
तो हमारे साथ अबरार एसीटोपिनोन बनेगा, अब्रीटोपिनोन फिर बनेगा हमारे साथ, ठीक है। इधर अबरार। देखिए मैं आपको ये फनी वाला एग्जांपल इसलिए बताता हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि हमें जो अबरार है इधर, मरवा है, चिनार, हमें उससे क्या लेना देना है। हमने सिर्फ सी डबल बॉन्ड ओ को बेंजीन के साथ लगाना है। ये पूरी कहानी, ये पूरा ड्रामा हमने सिर्फ सी डबल बॉन्ड ओ को बेंजीन लगाने के लिए किया। Tas very poșui că nu e po. Any question? पोश सर। शाबाश, दबे याद साथ ही दबे नहीं रोई। हाँ अच्छा, लास्ट में अब मैं थोड़ी बहुत एमसीक्यूज आपको पढ़ाता हूँ, और वो कुछ ये है कि सपोज अगर आपके साथ मानो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, उनको सो गलत को गोरवियार सरजंग को हा, दिस इज मानो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। इस मानो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का हम अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करते हैं, CH3Cl के साथ रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लीविस एसिड। मतलब ये रिएक्शन हो गया प्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। तो कितनी प्रोडक्ट पॉसिबल हो सकती है? शाबाश, हाउ मेनी प्रोडक्ट आर पॉसिबल? हाउ टू? 3। तीन 3. तरह के प्रोडक्ट पॉसिबल हो सकते हैं, 3। अर्थो, ठीक है, मेटा एंड पैरा। 3 तरह के प्रोडक्ट हमारे साथ पॉसिबल हो सकते हैं, 3। अर्थो, मेटा एंड पैरा। तो जब CH3 इधर लग गया, दिस इज कॉल्ड अर्थोजाइलिन। मैंने नॉमेनक्लेचर में आपको परसों बताया था कि जब 2 मिथाइल ग्रुप बेंजीन को लग जाएंगे तो इसको हम कहते हैं जाइलिन। लेकिन जब दोनों मिथाइल अर्थो ग्रुप पर हो तो इसको हम कहते हैं अर्थोजाइलिन। जब दोनों मिथाइल मेटा पर हो तो इसको हम कहते हैं मेटाजाइलिन, एक दूसरे के साथ मेटा पोजीशन पर हो। जब पैरा पर हो तो इसको हम कहते हैं पैराजाइलिन, ठीक है। तो ये हो गया मेटाजाइलिन, दूसरा वाला बंदा, और तीसरा हो गया पैराजाइलिन। शाबाश, फिर ना कहना कोर्स वे कने था सो सही ना। नो व्हाट विल बी द मेजर प्रोडक्ट? असल में मेरा क्वेश्चन तो यही है, व्हाट विल बी द मेजर प्रोडक्ट? You know, as we know that this methyl group is orthopara orienting group. orthopara orienting group है। तो जब ये orthopara orienting group है तो obviously the major product will be ortho and para. Okay, ortho and para will be the major product. It will be the major product, while the meta will be minor product. It will be the minor product. Okay, so then who will be the major in ortho or para? So then ortho will be the major product. Who will be the major? Ortho. Why? Because of stabilization. और इंशाल्लाह इसमें मैं आपके साथ किसी वक्त जो है काफी डिस्कशन करूंगा, ठीक है। तो आप लोगों ने ये याद रखना है। अच्छा, लास्ट वाला एक रिएक्शन बताता हूँ। सपोज अगर हम प्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन करते हैं, देखिए ये हमारे साथ है बेंजीन, बल्कि बेंजीन नहीं टॉल्वीन है, और इस टॉल्वीन का हम रिएक्शन करते हैं किसी एसिड हैलाइड के साथ, एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करते हैं। किसके प्रेजेंस में? बोलिए, लेविस एसिड की प्रेजेंस में। तो आप लोगों को पता है हमारे साथ प्रोडक्ट क्या बनेगा? दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। प्रोडक्ट क्या बनेगा? ओनली वन प्रोडक्ट विल बी फॉर्म, एंड दैट वन प्रोडक्ट विल बी पैरा methyl acetopenone. Para product बनेगा, only para. Why? Because the ortho position, when a group attach here at the ortho position, will cause a lot of repulsion between these two groups, so the product form will be not stable. This is called steric hindrance. तो स्टेरिक हैंड्रेंस की वजह से हमारे साथ जो प्रोडक्ट बनेगा वो स्टेबल नहीं होगा। तो ये वाला प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ये वाला प्रोडक्ट हमारे साथ नहीं बनेगा। प्लीज रिमेंबर दिस, सिर्फ पैरा प्रोडक्ट बनेगा। मेटा क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि हमारे साथ अल्काइल ग्रुप जो है वो अर्थो पैरा है, तो अर्थो तो नहीं बन रहा है। सो द ओनली पॉसिबल प्रोडक्ट विल बी ओनली द पैरा। ओनली पॉसिबल प्रोडक्ट विल बी द पैरा। यू अंडरस्टैंड? इतना फिर मैंने पोस्ट हुए कहना शुरू। हाँ सही था गोरा। पोश. कला जमन सर चिदेन CH3 ग्रुप वाले की बेंजीन तक ना न याब नवे ग्रुप अर्थो पोजीशन तलगी याब मेटा तलगी याब पैरा तलगी, ज्यादातर चांसेस बा कम जेते
چې کله میتایل ګروپ بنزین ته ولګېدو نو زیات تر چانسز به کم ځای کوي دوه ځینو کې به چانسز سیوای یا په ارتو پوزیشن او یا په پیرا پوزیشن صحیح ده په میټا پوزیشن باندې چې د زمون سره به چانسز کم نو چون کې زما سره RCH3 چې د کاپی غټ ګروپ ته چې غټ ګروپ ته نو د ارتو چانسز د ختم شو ولی ځکه چې بیا په هوا کې دا CH3 او دا اسیټایل ګروپ چې دا به یو بل تانګت یا چې نو زمون سره به پروډکټ سټیبل نه جوړیږي چې سټیبل نه نو ریاکشن بدلته نه کیږي دا ګروپ بدلته کې نه لګي صحیح ده چې نه لګي نو زمون سره دویمه پاسبিলিټي د میټا پوزیشن د نو میټا پوزیشن خو سټیبل نه لري د الکایل ګروپ ته پر ځکه چې الکایل ګروپ په نوې ګروپ چې د ارتو پیرا تللی او ان شاء الله دا تاسو په بوک باندې چې په پیج نمبر 3 باندې یو ټاپک ته او خو کافي امپورټنت ټاپک ته په نیکسټ پیج باندې سبسټیټیوټ ایفیکټ په دې کې به تاسو پوهوم چې میټال ګروپ ولې نوې کس چې د ارتو او پیرا پوزیشن ته لیږي صحیح ده نو څه کوا په ارتو باندې زما سره چې د ریاکشن چانسز نشته په میټا باندې نشته سو اونلی پاسبل ریجن فار اسیټایل ګروپ از پیرا نو څه به زما سره پیرا ایسوټوپینون جوړي پوه شوي تاسو صحیح ده لکه مطلب ارتو تا او میټا ته چې د دې سن چې اسیټایل ګروپ باندې لګي با خو سټیبل باندې پاتې کیږي ریمو کیږي به ولې به ریمو کیږي ریزن زموږ سره دا چې الته کې به زموږ سره دلته کې الکترونیک ډنسټي دونه سروایول نشي کولای او بل سټیریک هندرنس ډیری په میټا باندې خو الکترون نشته او په ارتو باندې چې د هندرنس په ډیری صحیح ده د یو بل سره چې د تو مې مډي ډیری ریپلشن بډیری نو صرف یو ځای پاتې شو پیرا صحیح ده any question